हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन को आगे सीखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में द्विआधारी संबंध को परिभाषित किया, द्विआधारी संबंधों के प्रकार। पहला प्रकार था स्वतुल्य संबंध, जिसको परिभाषित किया, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। और द्विआधारी संबंध का जो दूसरा प्रकार है सम्मित संबंध, उसको इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए और बी कैपिटल ए से आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर है तो वो सम्मित तब कहलाएगा जब उसका प्रत्येक कृमित युग्म, उस आर में आने वाला प्रत्येक कृमित युग्म का विपरीत भी उसी में प्रेजेंट है। मतलब अगर उसमें ए कॉमा बी है तो उसमें बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस संबंध को सम्मित संबंध कहेंगे। और अगर कम से कम एक कृमित युग्म के लिए ऐसा नहीं है तो हम सीधा बोल देंगे, क्लियर बोल देंगे कि वो संबंध उस समुच्चय पर सम्मित संबंध नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 पर परिभाषित संबंध आर 1, 1 2, 2 3, 3 3, 4 4, 3 1, 3 और 3, 1 एक सम्मित संबंध है। अब देखेंगे रीजन, ये सम्मित संबंध क्यों है, इसका रीजन देखो 1, 1 जो कृमित युग्म है इसका उल्टा करेंगे तब भी 1, 1 इसमें प्रेजेंट है, ठीक। 2, 2 इसका उल्टा 2, 2 3, 3 इसका उल्टा है, विपरीत करेंगे वो 3, 3 रहेगा, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4 है तो 4, 3 भी होना चाहिए। अगर 3, 4 है तो 4, 3 भी होना चाहिए। ये देखो 4, 3 है। इसके बाद 1, 3, अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, वो भी है इसमें। इसका मतलब जितने भी इसमें कृमित युग्म आ रहे हैं उनके विपरीत भी इसमें मौजूद हैं, शामिल हैं। इसलिए ये जो संबंध आ रहा है वो इस समुच्चय ए पर, इस सेट ए पर सम्मित संबंध होगा या सिमेट्रिक रिलेशन होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 पर परिभाषित संबंध आर 1, 1 2, 2 3 2, 3 3, 4 4, 3 सम्मित संबंध नहीं है। रीजन क्या है? देखियो यहाँ पे क्या है, जो 2, 3 देखो 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही रहेगा, वो प्रेजेंट है। 2, 2 का उल्टा 2, 2 लिखे रहेगा, वो इसमें प्रेजेंट है। क्योंकि अगर 1, 1 का उल्टा भी 1, 1 इसमें लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय में एक ही अवयव को दो बार लिखना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए 1, 1 को एक ही बार लिखेंगे, 2, 2 को भी एक ही बार लिखेंगे। 2, 3 यहाँ पे देखो 2, 3 तो आ रहा है, लेकिन 3, 2 कहीं भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2, 3 आ रहा है आर में, लेकिन 3, 2 आर में नहीं है, जिसकी वजह से ये जो आर है वो समुच्चय ए पर सम्मित संबंध नहीं है। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, समुच्चय ए बराबर x सच दैट x समतल में स्थित एक सरल रेखा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि a बराबर समतल में स्थित सभी सरल रेखाओं का समुच्चय है। a ऐसा है जो समतल में स्थित जितनी भी सरल रेखाएं होती हैं उनका समुच्चय, उस पर एक संबंध परिभाषित है r = l, m। l और m कहाँ से आ रहे हैं? a से आ रहे हैं, मतलब l और m जो है सरल रेखाएं हैं।
किस प्रकार का ये रिलेशन किस प्रकार बनाया गया है कि L जो है वो M पर लंबवत है। L परपेंडिकुलर टू M, L जो है M पर लंबवत है। तो ये जो है संबंध एक सम्मित संबंध है। ये जो लंबवत्ता का जो लंबवत्ता का जो रिलेशन है, परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है, वो एक सम्मित संबंध है। रीजन क्या है, देखो यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर के लंबवत है तब दूसरी रेखा पहली रेखा पर भी लंबवत होती है। अगर एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंबवत है तो दूसरी रेखा पहली रेखा पर भी लंबवत होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो M है, यहाँ पे जो M है वो L पर लंबवत है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम देख सकते हैं कि L भी M के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगर M L पे लंबवत है तो L जो है वो M पर भी लंबवत है, क्योंकि L जो है वो M के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अगर L M के लंबवत है तो M L के भी लंबवत होगा। इसलिए ये जो संबंध R है वो समुच्च A पर सम्मित संबंध हो गया, क्योंकि अगर इसमें L M होगा तो इसमें M L भी होगा। अगर L M है इसका मतलब है कि L M में M के लंबवत है। अगर L M के लंबवत है तो M L के भी लंबवत होगा, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत होती हैं। अगर एक रेखा दूसरी पे लंबवत है तो दूसरी रेखा पहली रेखा पर लंबवत होगी। तो L M अगर है तो M L भी होगा। मतलब अगर कोई भी कृमित युग्म इसमें है तो उसका विपरीत भी इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये संबंध R A पर सम्मित संबंध होगा। आइए आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। यदि समुच्च A बराबर n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च पर परिभाषित संबंध R x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू n, x माइनस y 2 से विभाजित है, एक सम्मित संबंध है। देखो रीजन क्या है इसको प्रूफ करने के लिए। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर हमें जो संबंध है अगर किसी इनफाइनाइट सेट या अनंत अवयवों वाले समुच्च पर अपरिमित समुच्च पर अगर परिभाषित है तो उसको सम्मित सिद्ध करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो कैसे करते हैं, देखो ये जो एक समुच्च है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च है जो कि अपरिमित समुच्च है और उस पर परिभाषित ये संबंध है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका ऐसा रहेगा कि पहले हम क्या करेंगे, एक अवयव एक कृमित युग्म R के अंदर मान लेंगे, जनरल मान लेते हैं कि x, y R के अंदर है। अच्छा अगर x, y R के अंदर है तो x, y R के अंदर कब होगा, जब इस रिलेशन इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। यहाँ पे हमने ये मान लिया है कि अगर x, y R के अंदर है तो इसका मतलब है इन दोनों का अंतर अर्थात x माइनस y 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित है। अगर ये हमने इसमें माना तो x माइनस वाई 2 से विभाजित होगा। अगर हमें y x R में विभाजित R में बिलोंग्स दिखाना है या हम ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि y x भी R में होगा तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि y माइनस x 2 से विभाजित है। तो आइए दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, माना x, y R में है तो x माइनस वाई 2 से विभाजित है। ठीक, अगर x माइनस वाई 2 से विभाजित है तो अगर ये संख्या 2 से विभाजित है तो उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे तब भी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे इधर देखो ये है 2 से विभाजित होता है तो माइनस 2 भी 2 से विभाजित होता है। 4 2 से विभाजित है, माइनस 4 भी 2 से। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उसका ऋणात्मक भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई 2 से विभाजित है इसलिए माइनस x माइनस वाई भी 2 से विभाजित होगा। अंदर माइनस का गुणा कर देंगे, y प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा तो y माइनस एक्स 2 से विभाजित होगा। और अगर y माइनस एक्स 2 से विभाजित है तो इस कंडीशन को देखते हुए अगर y माइनस एक्स, यहाँ से देखो x माइनस वाई 2 से विभाजित था तो x, y R में है, यहाँ y माइनस एक्स 2 से विभाजित है तो y, x R में होगा। और हमने यहाँ पे जनरल अवयव माना है, जनरल कृमित युग्म माना है कि x, y R में है और हमने ये दिखाया है कि उसका उल्टा y, x भी R में है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी या प्रत्येक x, y R या जितने भी कृमित युग्म R के अंदर हैं उनके लिए उनका विपरीत भी उसमें प्रेजेंट है, जहाँ x, y n के अंदर है। इसलिए संबंध R समुच्च n पर सम्मित संबंध है। इसके बाद नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट नोट है, यदि किसी संबंध R का कम से कम
एक किरमित युग्म का विपरीत R में नहीं है तो R सम्मित संबंध नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई संबंध R है और उसमें कोई ऐसा किरमित युग्म है जिसका उल्टा या जिसका विपरीत उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वह R उस समुच्चय पर सम्मित संबंध नहीं होगा। नोट नंबर 2, दूसरा नोट देखते हैं। ये पहला नोट है और ये दूसरा नोट है। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R को सम्मित सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि x, y R के अंदर है। मान लेंगे एक जनरल अभी हम मान लेंगे कि x, y R के अंदर है और हम ये दिखा देंगे कि y, x R के अंदर मौजूद है। अगर हम कोई अवयव x, y मान के y, x R के अंदर दिखा देते हैं तो वहाँ पे हमें सीधा सीधा लिख देंगे हम लोग कि वह जो R है या संबंध R है समुच्चय A पर सम्मित संबंध है। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में अभी हमने किया था, यहाँ पे माना था कि x, y R में है, फिर हमने कंडीशन लगाई कि अगर x, y R में है तो x माइनस वाई 2 से विभाजित होगा और अगर x माइनस वाई 2 से विभाजित है तो माइनस x माइनस वाई भी 2 से विभाजित होगा, अर्थात y माइनस एक्स 2 से विभाजित है तो y, x R में होगा। ऐसा दिखाया था। यहाँ पर भी वही चीज हम लोग बता रहे हैं कि अगर किसी संबंध R को हमें सम्मित सिद्ध करना है तो हम एक अवयव x, y R में मान लेंगे और हम दिखा देंगे कि उसका उल्टा अर्थात y, x भी R में मौजूद है। लेकिन ऐसा हम तब करते हैं जब हमें ऐसे संबंध को सिद्ध करना हो सम्मित जो किसी अपरिमित समुच्चय पे, मतलब ऐसे समुच्चय परिभाषित है जिसमें अनंत अवयव हैं, तब ये ज़्यादा बेहतर रहता है। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं कि समुच्चय A बराबर Z पर परिभाषित, Z यहाँ क्या है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। समुच्चय A बराबर Z पर परिभाषित संबंध R बराबर x, y, x, y बिलोंग्स टू Z, x जो है y को विभाजित करता है, x y को विभाजित करता है। एक सम्मित संबंध नहीं है। ये जो संबंध है x y को विभाजित करता है, एक सम्मित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन देखो 4Z में है, ठीक, 8 जो है वो भी Z में है, 4 भी Z में है, 8 भी Z में है और 4 8 को विभाजित करता है, 4 8 को विभाजित करता है, इसका मतलब 4, 8 R में होगा। अच्छा, R में कौन से किरमित युग्म लिए गए हैं, वो किरमित युग्म x, y लिए गए हैं जिसमें x y को विभाजित करता है, तो 4 जो है 8 को विभाजित करता है, इसलिए 4, 8 R में होगा। यहाँ पे 4 8 को विभाजित करता है इसलिए R में होगा, लेकिन 8, 4 R में नहीं होगा क्योंकि 8 4 को विभाजित नहीं करता है। इसलिए ये जो संबंध R है समुच्चय A पर सम्मित संबंध नहीं है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।